नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, है वो नेपाल के नए सिटीजनशिप एक्ट को लेके। तो आखिर जानेंगे आखिर क्या है सिटीजनशिप, क्या कहता है और इसका भारत के परिदृश्य से क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल की गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की करंट की रूलिंग पार्टी है, उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें ये बताया गया है कि अब कोई बाहरी मूल की व्यक्ति जो नेपाल के मूल व्यक्ति के साथ शादी करेगी तो उसको नेपाल की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 7 साल का वहाँ पे निवास होना चाहिए। 7 साल के निवास होने के बावजूद वो महिला नेपाल के सिटीजनशिप के लिए अलाउ करेगी, फिर उसको वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको काठमांडू पोस्ट ने भी कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टी फॉर अलाउइंग न्यूट्रलाइज सिटीजनशिप फॉर फॉरेन वुमेन मैरिड टू नेपाली मैन ओनली after 7 years. A secretariat meeting on Saturday took the decision on the issue, which is being debated in Parliament Committee for the last 2 years. तो ये जो डिबेट है सिटीजनशिप को लेकर, ये वहाँ की पार्लियामेंट में पिछले 2 साल से चल रहा था कि इस कानून को पेश किया जाए। और आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि इसको कैसे कैसे पेश किया जा रहा है, लोअर हाउस अपर हाउस, आप पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो नेपाल का रूल है वो अब वहाँ की नागरिकता को लेके एक नया स्टेप आगे बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसको अगर हम करंट के टॉपिक के साथ अगर जोड़ के देखें तो इंडिया नेपाल का जो रिश्ता है उसको लेके आप देख सकते हैं। अगर आपको इंडिया नेपाल के रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ जानना है तो मेरा इंडिया नेपाल रिलेशन को लेके वीडियो पड़ा, आप उसमें इंडिया नेपाल के रिलेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आप सभी को पता है कि इंडिया नेपाल का जो रिश्ता है वो एक तरह से रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे सांस्कृतिक कल्चर, हमारे वेशभूषा, हमारा खाना पीना काफ़ी कुछ सिमिलर है। और आप सभी को पता होगा कि नेपाल में हमें विज़िट करने के लिए ना तो वीज़ा की ना तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। हम कभी भी आ जा सकते हैं नेपाल में, और नेपाल के वासी भी कभी भी इंडिया में आ सकते हैं। तो ऐसे समय में नेपाल के द्वारा ये कानून बनाना कहीं ना कहीं एक भारत और रिश्ते को लेके एक नए आयाम की ओर दर्शा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में नेपाल की संसद ने वहाँ का एक नया नक्शा संशोधन बिल पेश किया है, और उसमें लिम्पिया, धुरा, लिपू लेक और काला पानी जो टेरिटरी है उसको उन्होंने अपनी टेरिटरी में दिखाया है। उसके तुरंत बाद ही, कुछ दिनों बाद ही, नेपाल के द्वारा ये कदम उठाया जाना और वहाँ की सिटीजनशिप में अमेंड करना, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक तरह से एक हमारा जो रिश्ता है वो एक नए स्टेप की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नेपाली गवर्नमेंट है इस समय, वो वहाँ की रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, और यहाँ भी बताया जा रहा है उस कम्युनिस्ट पार्टी पे किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। तो अगर कानून की बात की जाए तो नो डाउट वो उनका देश है, वो कोई भी कानून बना सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ऐसे परिदृश्य में कानून बनाना, जब जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है और दूसरी तरफ इंडिया नेपाल का रिश्ता एकदम लो पॉइंट पे जाता हुआ दिख रहा है, और ऐसे समय पर नेपाल के द्वारा ये कानून लाना कि वहाँ की जो सिटीजनशिप के लिए एक 7 साल का जो बिल पेश किया गया कि 7 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से भारत नेपाल के रिश्ते को भी मेनली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टारगेट करेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिल का अपोज वहाँ के नेपाली मूल के जो मधेसी हैं उन्होंने इस बिल का अपोज किया है। तो आप देख सकते हैं द हिंदू का ये आर्टिकल है, मधेसीज अपोज न्यू नेपाल रूल। तो उन्होंने इस नए नेपाली रूल को अपोज किया है और ये बताया है कि ये इसको खारिज किया जाए और इसको समाप्त कर दिया जाए, इसको लागू नहीं होना देना चाहते हैं मधेसी मूल के व्यक्ति। तो आप इस बिल से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि हमारा नेपाल का रिश्ता एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या इसमें सकारात्मक परिणाम होता है या नकारात्मक परिणाम होता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऐसा नहीं, इंडिया में भी सिटीजनशिप को अगर आपको जानना है तो आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। इंडिया के सिटीजनशिप में अगर जो बात कही गई वो संविधान के भाग 2 में बात की गई है, और यहाँ पे भी ये बात कही है कि अगर कोई बाहरी मूल का जो व्यक्ति है वो अगर इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, शादी कर, तो उसको 7 साल का समय बिताना होगा। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे ही फ्रेम हो चुका था, और नेपाल का इस दौरान
नेपाल जो नागरिकता संशोधन है बिल को पेश करना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से भारत नेपाल के रिश्ते को दिखा रहा है कि आखिर ये कुछ ना कुछ एक करवट जरूर लेगा नेपाल और भारत का रिश्ता। तो आई थिंक दोस्तों आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में, और आने वाले समय पे इसमें जो भी अपडेट आएगी मैं आपको वो अपडेट देता रहूँगा। और दोस्तों मैं भी आपको ये भी बताना चाहूँगा आखिरी में कि कुछ मीडिया आउटलेट्स के द्वारा ये भी फैलाया जा रहा है कि ये बिल केवल नेपाल के इंडिया के लिए है केवल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे रूमर्स को ना फैलाएं और ऐसी बात ना करें। ये उनका अपना कानून है, वो उनका अपना देश है, वो अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बताया जाना कुछ मीडिया की ये बात, तो ऐसा कुछ नहीं है, खारिज कर दिया गया नेपाल की तरफ से। और ये जो बिल है वो सभी के लिए है। कोई भी बाहरी मूल का व्यक्ति जो नेपाली मूल के व्यक्ति से शादी करेगा उसको 7 साल नेपाल में निवास करना पड़ेगा, तब फिर वहाँ जाके वो नेपाली कानून के लिए, नेपाली सिटीजनशिप के लिए अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत के निवासियों के लिए है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।